गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल। क्लोज पैकिंग इन द क्रिस्टल, और इसको और क्या बोलते हैं? क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। तो सबसे पहली बात क्या है कि जो आपके पास सॉलिड है, क्या है? सॉलिड। सॉलिड में क्या होते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल आपके क्या क्या होते हैं बेटा? एटम्स होते हैं, और क्या होते हैं? आयंस होते हैं, और क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स होते हैं। और ये क्या करते हैं? सॉलिड का फॉर्मेशन करते हैं। अब इन सबको हम यहाँ पर जो है कंसीडर क्या करेंगे? दीज ऑल आर हार्ड स्फीयर। ये सब क्या है? हार्ड स्फीयर हैं, गोले हैं। और ये कैसे क्रिस्टल में फिट होते हैं, इस पर हम बात करेंगे। होता क्या है कि ये जो हार्ड स्फीयर होते हैं, ये क्रिस्टल में अपने आप को इस तरह से फिट करते हैं ताकि मैक्सिमम स्पेस जो है वो ऑक्युपाई हो और मिनिमम स्पेस बचे। तो हमने क्या बताया कि इन क्रिस्टल क्रिस्टल में क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, या इसे और क्या बोलेंगे? हार्ड स्फीयर बोलेंगे। क्या कहेंगे? हार्ड स्फीयर फिट्स itself in such a way that maximum space should be occupied. Maximum space should be occupies, and minimum space should be left। ये कंडीशन होनी चाहिए। अब देखिए, ये जो क्लोज पैकिंग होती है क्रिस्टल्स में, ये 3 स्टेप्स में होती है। दैट टेक्स प्लेस इन 3 स्टेप्स। ये कौन कौन से होता है? पहले 1 डायमेंशनल, फिर क्या होता है 2 डायमेंशनल, और फिर क्या होता है 3 डायमेंशनल। तो इसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे कि स्टेप्स इन विच क्लोज पैकिंग टेक्स प्लेस इन द क्रिस्टल। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट जो हम लोग फोकस करेंगे वो क्या होगा? स्टेप्स इन क्लोज पैकिंग। तो इसके लिए क्या होते हैं? 3 स्टेप होते हैं, 3 तरीके होते हैं, 3 वेज होते हैं। पहला क्या होता है? दैट इज इन 1 डायमेंशनल। पहला क्या होता है बेटा? इन 1 डायमेंशनल। ठीक है, और फिर क्या होता है? 2 डायमेंशनल, और फिर क्या होता है? दैट इज 3 डायमेंशनल। अब यहां पर हम लोग क्या करते हैं? 1 बाई 1 स्टडी करेंगे, लेकिन इसके पहले एक पूरा समरी हम देखते हैं। 1 डायमेंशनल और 2 डायमेंशनल में क्या होता है? 2 कंडीशंस होती। एक होता है स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। एक क्या होता है? स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। और इसमें क्या होता है? दूसरा क्या तरीका होता है? दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और फिर इसके बाद यहाँ पर जो 3 डायमेंशनल होता है, यहाँ पर भी 2 कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी कंडीशन होती हैं? पहला होता CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। पहले क्या होता है बेटा? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और फिर इसके बाद जो होता है यहाँ पर हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो इस तरह से हमने क्या किया? एक फ्लो चार्ट के थ्रू समझा। अब हम लोग बात करते हैं 1 बाई 1 कि 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल। तो पहले हम लोग क्या देखते हैं? 1 डायमेंशनल। तो 1 डायमेंशनल में क्या कंडीशंस होती है, इसको समझेंगे। यहाँ पर क्या होता है? पहले हम लोग क्या करते हैं? 1D लेते हैं। क्या लेते हैं? 1D लेते हैं, 1 डायमेंशनल। तो यहाँ पर क्या होते हैं? एटम्स को इस तरह से स्फीयर को अरेंज कर दिया जाता है। तो होता क्या है कि जो एक एटम है उसके अगल बगल कितने हैं? 2 अदर एटम हैं। और किसी भी एटम, किसी भी पार्टिकल को जितने अदर एटम सराउंड करते हैं, घेरते हैं, उसको हम उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो इस केस में क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? दैट इज 2। कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 2 होगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है कि कितने सराउंडिंग स्फीयर होते हैं। तो दूसरा हम लोग क्या लेते हैं? दैट इज 2 डायमेंशनल। दूसरा हम लोग क्या देखते हैं? दैट इज 2 डायमेंशनल। तो 2 डायमेंशनल में 2 कंडीशंस होती है। ठीक है, तो पहले हम क्या करते हैं? केस नंबर 1। तो केस नंबर 1 में जो बनता है दैट इज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। क्या बनता है?
स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में क्या होता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग, नॉर्मली ये स्फीयर्स जो है पहले ड्रॉ करते हैं कुछ, तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, स्फीयर ड्रॉ करते हैं। तो ये क्या हो गया, दैट इज ए, फिर ये क्या हो गया ए, फिर ये क्या हो गया ए, ठीक है। तो इसको हम और क्या कहते हैं, ए टाइप बोलते हैं, ठीक है। पहली बात क्या इसके बारे में, इसको क्या बोलते हैं, ए टाइप। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर जैसे पहली लेयर होती है वैसे ही दूसरी लेयर भी होती है। अब यहाँ पर क्या होगा कि देखते हैं कि ये जो एटम आपका दिया हुआ है, ये जो एटम दिया हुआ है, ये एक एटम, ये कितने एटम से सराउंड है, ये एक एटम, 1 2 3 4, मेनली किससे टच है, 4। तो यहां पर कितना कोऑर्डिनेशन नंबर होगा, दैट विल बी, सेकंड पॉइंट क्या होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। क्यों होगा, क्योंकि एक स्फीयर को, एक एटम को कितने लोगों ने कवर किया है, 4। और दूसरी कंडीशन, शेप कैसा बन रहा है, स्क्वायर का शेप बन रहा है। तो स्क्वायर के शेप बनने के कारण ही इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो तीसरी बात हमने इसके बारे में क्या सीख ली कि इसका जो होता है, ड्यू टू स्क्वायर शेप इट इज कॉल्ड, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज SCP, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग के बारे में क्या होता है, पहले हमने क्या जाना, ये ए टाइप होते हैं, दूसरा ए टाइप, दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4, फिर तीसरा क्या, ड्यू टू स्क्वायर शेप इट इज कॉल्ड द स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब केस नंबर 2 पर आते हैं, हम क्या आते हैं, केस नंबर 2 पर। तो केस नंबर 2 में कैसा होता है, केस नंबर 2, तो यहां कैसा बनता है, दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। इस तरह की कंडीशंस बनती, ठीक है। तो इसके बारे में बात होगी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये कैसे होता है इसको समझते हैं हम लोग। तो यहां पर कुछ स्फीयर्स हम बनाएंगे, ये जो दूसरी लेयर होती है ये थोड़ा सा नीचे होती है, फिर क्या करेंगे, फिर अगली लेयर आप इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, फिर अगली लेयर बनाएंगे। तो यहां पर क्या होता है कि ये हो जाएगा एक तरह का, और ये क्या हो जाएगा, दूसरे तरह का, फिर ये एक तरह का, फिर इसी तरह क्या होगा, दूसरे तरीके। तो यहां जो बनता है, इसकी क्या खास बात है, ये बनता है ए बी टाइप। मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग जो होता है उसमें 2 डायमेंशन में कैसे होता है, ए बी टाइप। दूसरी खास बात क्या है कि ये जो आपका एटम है, ये जो एटम है ये कितने अदर एटम के साथ जुड़ा हुआ, इसको देखते हैं। तो एक एटम 1 2 3 4 5 6 एटम के सराउंड है, मतलब उसको एक एटम को 6 एटम ने घेरा हुआ है। तो दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है बेटा, 6 होता है। कितना होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। और अगली कंडीशन क्या है, थर्ड बात इसके बारे में क्या है, थर्ड क्या बात कही गई है कि शेप कैसा बन रहा है, हेक्सागन का शेप बन रहा है। इसीलिए ऐसे पैकिंग को हम क्या कहते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो हम क्या बताएंगे, ड्यू टू हेक्सागोनल शेप इट इज कॉल्ड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इट इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो ये क्या हो गया, दैट इज 2 डायमेंशनल के बारे में। अब आगे हम चलेंगे किसके बारे में बेटा, थर्ड टाइप, दैट इज द 3 डायमेंशनल के केस में क्या कंडीशन होती है, ठीक है। चलिए अगला जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या होगा, दैट इज 3 डायमेंशनल, ठीक है। तो 3 डायमेंशनल में आते हैं, अगला क्या होगा, 3 डायमेंशनल। लेकिन 3 डायमेंशनल में यहां पर, यहीं पर हम समझते हैं, पहला क्या होगा, दैट इज सीसीपी मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग। क्या होता है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग, ठीक है। और दूसरी कंडीशन जो हो जाएगी, दैट विल बी द एचसीपी मतलब हेक्सागोनल, क्या होगा, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ये कंडीशन हो जाती है। चलिए क्यूबिक क्लोज पैकिंग का थोड़ा सा फिगर समझेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम लोग देखेंगे, अगर यहां पर अगर हम देखें तो इसका शेप कैसे बनता है, थोड़ा सा फिगर दिमाग में रखना पड़ेगा। दैट इज इन द केस ऑफ
CCP, क्यूबिक क्लोज पैकिंग। तो पहली चीज़ क्या होता है, एक ये एटम हो गया और एक ये एटम हो गया। और दूसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे, एक ये एटम, ठीक है। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, ये एटम और ये एटम। और फिर इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं क्या है कि ये एटम और ये इधर एटम और ये, और फिर इसके बाद क्या हो जाएगा कि दो एटम इधर और एक एटम इधर। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, एक तरह का ये है तो ये कैसा बना A, ये दूसरी तरह का तो क्या बना B, ये अलग तरीके कितना हो जाएगा C। लेकिन फिर देखते हैं A आ गया, तो यहाँ पर कैसा होता है, टाइप कैसा बनता है। पहला पॉइंट इसके बारे में, ये कैसे बनता है, ABC ABC ABC। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के केस में जो अरेंजमेंट होता है वो कैसे होता है, ABC ABC ABC, मतलब एक तरह के एटम, फिर ये दूसरा अरेंजमेंट और फिर ये, तो कैसे बनता है ABC ABC एंड ABC। दूसरी जो खास बात है क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में वो क्या है कि इनका जो पैकिंग इफिशियंसी होती है, क्या होती है, पैकिंग इफिशियंसी। पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है, कितना परसेंटेज जो है वो एटम स्फीयर ने ऑक्युपाई किया है, कितना स्पेस फिलअप है, वो कितना होता है, दैट इज 74%, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा इम्पटी कितना हो जाएगा, कितना बचेगा, ये बचेगा हो जाएगा कितना 26%, ठीक है। कितना बचेगा 26%। अच्छा एक बात इस और आप समझें इसके बारे में, और क्या होता है, इसका जो वॉल्यूम होता है दैट इज 16√2r³। ये किस केस में होता है, CCP के केस में होता है। तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग के बारे में तीन बातें हमने जानी, क्या होता है, पहला ये ABC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है। दूसरा पैकिंग इफिशियंसी कितना होता है, 74% होता है। इम्पटी स्पेस कितना होता है, 26%। और वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 16√2 और r³। चलिए अगला देखते हैं किसके बारे में, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग के बारे में। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का भी आप थोड़ा सा स्ट्रक्चर देखें, इसके पहले लेक्चर में वो हमने बताया था आपको, लेकिन फिर से आप समझें। ये हो जाएगा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है, दैट इज द हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो क्या हो जाएंगे, एटम्स हो जाएंगे, ये एक तरह के एटम्स हो जाएंगे, ठीक है। और ये एटम जो है वो भी क्या है, सिमिलरली है, लेकिन इसमें कुछ एटम्स जो होंगे वो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये और ये, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या हुआ A, ये कितना हुआ B और ये कितना हुआ A, ठीक है। और फिर आगे B। तो यहाँ पर पहली बात क्या है, यहाँ क्या होता है AB टाइप, इस तरह का स्ट्रक्चर बनता है किस केस में, हेक्सागोनल के केस में। दूसरी बात क्या होती है, यहाँ पर भी पैकिंग इफिशियंसी जो होती है वो सिमिलर होती है, और पैकिंग इफिशियंसी कितना हो जाएगा, दैट विल बी द 74%। तो इम्पटी स्पेस कितना हो जाएगा, इम्पटी स्पेस विल बी 26%। और यहाँ पर ध्यान रखेंगे वॉल्यूम जो आता है दैट इज V = 24√2r³। दैट इज द इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द CCP एंड HCP, ठीक है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं जो हमने पढ़ा, क्या क्या पढ़ा देखते हैं। पहले हमने क्या बताया आपको, सॉलिड लेते हैं, सॉलिड में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकते हैं, और इनको हम मान लेते हैं ये हार्ड स्फीयर होते हैं। तो इन द क्रिस्टल इन द क्रिस्टल कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल फिट्स इटसेल्फ इन सच अ वे दैट मैक्सिमम स्पेस शुड बी ऑक्युपाइज एंड मिनिमम शुड बी लेफ्ट। इससे होगा क्या कि जिस डेंसिटी, हेंस डेंसिटी विल बी मोर, हेंस डेंसिटी विल बी मोर, डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी, क्रिस्टल आपका अच्छा होगा। फिर हमने क्या बताया कि इसके बाद हमने बताया कि 3 वेज होते हैं, ठीक है, 3 स्टेप्स में। कौन कौन सा, पहला 1 डायमेंशनल में, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल में। 2 डायमेंशनल में 2 कंडीशन होती है, स्क्वायर क्लोज पैकिंग और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल में 2 तरह कंडीशंस होती है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग और क्या होती है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। फिर इसके बाद हमने क्या बताया आपका, 1 डायमेंशनल में हम क्या करते हैं, स्फीयर को अरेंज करते हुए चले जाते हैं एक सीधी लाइन में, ठीक है, या तो आप वर्टिकली या तो
हॉरिजॉन्टली कैसे भी अरेंज करें इसको। टू डायमेंशन में दो केस होते हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं? पहला जो इनका अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है? ए टाइप। तो क्या हो जाएगा? ए टाइप हो जाएगा। दूसरा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या? सराउंडिंग में कितने एटम होते हैं। फिर आगे हम समझेंगे यहाँ पर स्क्वायर शेप के कारण इसको हम स्क्वायर क्लोज पैकिंग कहते हैं। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग में क्या होगा कि यहाँ पर जो से बनता है टाइप वो कैसा बनता है? ए बी पहला और तीसरा क्या होगा? सेम होगा। ठीक है। और फिर इसके बाद क्या होगा कि ए बी टाइप कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा? 4। क्यों? क्योंकि ये जो आपका स्फीयर इसको कितने लोगों ने कवर किया है? 6 लोगों ने कवर किया। ड्यू टू हेक्सागोनल शेप इट इज कॉल्ड द HCP। अब एक बात और समझे, इसमें कुछ खाली जगहें बचती हैं। जो खाली जगहें बचती हैं उसको हम लोग वॉइड बोलते हैं। ठीक है। और ये वॉइड को हम जो है नेक्स्ट लेक्चर में बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे। 3 डायमेंशन में दो कंडीशन हमने बताया, एक आपका होता है क्यूबिक क्लोज पैकिंग और एक क्या होता है? HCP, दैट इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। तो यहाँ पर क्या क्या बातें आपको ध्यान रखनी है? पहली कंडीशन ये ABC टाइप का स्ट्रक्चर बनाता। दूसरा पैकिंग इफिशियंसी कितनी होती है? 74% होती, लाइक FCC। ठीक है, फेस सेंट्रल सेल। इम्पटी स्पेस 26% और वॉल्यूम कितना होगा? 16√2r³। और यहाँ पर कैसा बनता है? ए बी टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है? 74% और वॉल्यूम कितना होगा? 24√2r³। ठीक है। तो हम लोग इतना पढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? पैकिंग इफिशियंसी, ठीक है, या पैकिंग फ्रैक्शन। तो अगला जो हमारा टॉपिक है दैट इज पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है। पैकिंग इफिशियंसी और पैकिंग फ्रैक्शन। तो पैकिंग इफिशियंसी का मतलब क्या होता है? द परसेंटेज, मतलब किसी भी क्रिस्टल में कितना स्पेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने घेर रखा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कितना परसेंट स्पेस जो है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल ने घेर रखा है उसको क्या बोलते हैं? दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस, क्या बताएंगे? द परसेंटेज ऑफ टोटल स्पेस filled by constituent particle, the percentage of total space filled by constituent particle is called packing efficiency। क्या बोलते हैं? पैकिंग इफिशियंसी। अगर पैकिंग फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे तो जहां परसेंटेज लिखा वहां पर आप फ्रैक्शन मान लेंगे। अब हम अलग अलग यहां पर क्या करते हैं? यूनिट सेल लेते हैं, उसमें पैकिंग इफिशियंसी चेक करते हैं। ठीक है। तो पहला जो हम लोग लेते हैं वो क्या हो जाएगा? पहला क्या होगा? दैट इज SCC, सिंपल क्यूबिक सेल। तो सिंपल क्यूबिक सेल में अगर आपसे कहा जाए कि पैकिंग इफिशियंसी बताइए तो आप क्या करते हैं कि ये हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। क्या होगा बेटा? वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। और दूसरा क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ एटम इन यूनिट सेल, मतलब उस यूनिट सेल में कितने एटम उनका वॉल्यूम इंटू 100। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो सिंपल क्यूबिक सेल में जैसा कि आपको पता है, सिंपल क्यूबिक सेल में आपने ये बनाया था तो टोटल कितने एटम होते हैं? एक एटम होता है, क्योंकि हर एक कॉर्नर पे 1/8 होता है। टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, टोटल कॉर्नर 8 होते हैं, तो टोटल कितना? 1 एटम। तो पैकिंग इफिशियंसी अगर आप निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ 1 एटम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाई यहाँ कितना होना चाहिए? a क्यूब, और इंटू कितना लिखेंगे? 100। अब a क्यूब इस केस में आपको बताया था a बराबर कितना होता है? 2r। इसके पहले लेक्चर में प्रूफ किया था। तो आप यहाँ पर लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाएगा आपका ये 2r का पावर 3, ये 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 8r क्यूब। तो इसको अगर आप कैंसिल आउट करते हैं तो 4/3 पाई r क्यूब, और ये हो जाए कितना? 8r क्यूब। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आएगा 52%। कितना आएगा? 52%। और 52% आपका क्या होगा? दैट इज पैकिंग इफिशियंसी। लेकिन इम्पटी स्पेस कितना होगा? क्या? इम्पटी स्पेस
अगर आप इम्पटी स्पेस के बारे में बात करें तो कितना होगा, दैट विल बी 48% होगा। कितना होगा, 48% होगा। तो पैकिंग एफिशिएंसी क्या है, वॉल्यूम ऑफ एटम इन द यूनिट सेल, उस यूनिट सेल में कितने आपके एटम हैं इनटू 100 अपॉन वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो एक एटम था, तो एक एटम कैसा, स्फेरिकल, स्फेयर का जो होता है उसका वॉल्यूम कितना होता है, दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और ये कितना हो जाएगा ए क्यूब, क्योंकि जो आपका यूनिट सेल है, यूनिट सेल का कितना रखेंगे वॉल्यूम, ए क्यूब हो जाएगा। और सिंपल क्यूबिक के सेल के केस में आप जानते हैं कितना होता है, ए बराबर 2r, तो 2r आप क्या कर सकते हैं, वैल्यू रख सकते हैं। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं एफसीसी की केस में, दूसरा क्या हो जाएगा, एफसीसी। तो एफसीसी की केस में क्या होता है, दैट इज फेस सेंटर्ड सेल। तो फेस सेंटर्ड सेल में कैसे करते हैं इसको देखते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, एफसीसी। तो एफसीसी में भी वही करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी बराबर नंबर ऑफ, यहां पर क्या हो जाएगा, एटम, नंबर ऑफ एटम इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, इनटू वॉल्यूम ऑफ ईच एटम, मतलब उस यूनिट सेल में कितने एटम हैं और हर एक एटम का वॉल्यूम। और यहां पर क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, यूनिट सेल का वॉल्यूम लिखेंगे। आपको पता है फेस सेंटर्ड सेल में कितने होते हैं, 4 एटम होते हैं, इसके पहले हमने इसको बताया था। और फिर इसके बाद वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे वॉल्यूम क्या लिखेंगे, अभी ए क्यूब रखेंगे। और आपको ये बताया गया था कि 4r इक्वल टू कितना होता है, √2 कितना हो जाएगा, ए के, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे, ए इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, 2√2 कितना हो जाएगा, आर के, ठीक है, 2√2 आर के लिख सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, यहाँ वैल्यू रखिए और 100 से मल्टीप्लाई भी करना है, यहाँ पर भी 100 से मल्टीप्लाई कर, तो 4 ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2√2, और ये r की पावर कितना हो जाएगा 3 इंटू 100, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, 16/3 पाई आर क्यूब इंटू 100, और नीचे कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, तो 16/√2 कितना हो जाएगा आर क्यूब, ठीक है। जब इसको आप वैल्यू रख के सॉल्व करते हैं तो ये आपको मिलेगा 74%, कितना मिलेगा, 74%। और 74% क्या होगा, दैट विल बी द ऑक्युपाइड स्पेस। तो यहाँ पर हम क्या बात करेंगे, इम्पटी कितना बचेगा, ठीक है, इम्पटी स्पेस कितना होगा, 100 माइनस 74, दैट बिकम 26%, ठीक है। दैट विल बी द इन द केस ऑफ एफसीसी। एक और देख ले, और एफसीसी और सीसीपी दोनों की कंडीशन सेम होती, ठीक है। एफसीसी और सीसीपी दोनों कंडीशन क्या होती है, सेम होती है, 74%। एक आपका बचा हुआ क्या बेटा, दैट इज बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड सेल। तो बीसीसी के केस में क्या होता है, अगर आप पैकिंग एफिशिएंसी बताएंगे तो यहाँ पर कितने एटम होते हैं, 2 एटम होते हैं, और यहाँ क्या लिखेंगे 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर क्या लिखेंगे ए क्यूब। अब देखिए यहाँ पर बीसीसी की केस में आपको हमने सिखाया है क्या, 4r इक्वल टू √3 ए के, ठीक है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 4/√3, ठीक है, a बराबर 4/√3 कितना हो जाएगा, r के हो जाएगा, ठीक है। तो a बराबर हाँ 4, ठीक है। तो आप वैल्यू रखिए, इसको 100 से आप मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो कितना होगा 2 इंटू 4/3, और ये पाई आर, ठीक है, पाई आर क्यूब इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4/√3, और ये r की पावर कितना हो जाएगा 3, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, ये पाई आर क्यूब इंटू 100, और इधर करेंगे 64, ठीक है, डिवाइडेड बाई 3/√3 कितना हो जाएगा आर क्यूब, तो आर क्यूब से आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8/3, ठीक है, ये 3/√3, और ये हो जाएगा 64, और ऊपर कितना होगा इंटू पाई, ठीक है, और इंटू 100। जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने पर वैल्यू आएगी, दैट विल बी द 68%, कितना आएगा 68%। तो बीसीसी के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी आती है दैट इज 68%। तो इम्पटी स्पेस कितना बचा, इम्पटी स्पेस बताएं, 100 में से 68 क्या करें, माइनस कर देंगे, ठीक है, कितना आ जाएगा 32 आई थिंक आना चाहिए, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अगर इसमें कोई डाउट होता है
तो आप बताएं, कोई सजेशन हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें, और कोशिश होगी जल्दी से जल्दी आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई डाउट या कोई सजेशन होता तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ओके, थैंक यू।